तो गाइस अब चलते हैं आगे और शुरुआत करते हैं केव की यात्रा। केव्स में जाने से पहले बुल राइड करना चाहें तो ये बुल राइड कर सकते हैं। जब आप एंटर करते हो तो टाइगर का साउंड आता है। तो गाइस हम चल रहे हैं अब पैंथर केव। चलते हैं थर्ड केव, पॉर्क्यूपाइन केव में। स्पेस मिल गया है, लोगों ने इसके अंदर भी देखिए फोटो छोड़ रखी है। बहुत तेज लगा है सर में। गाइस जो बाहर है ना, बाहर का टेम्परेचर बहुत डाउन है और गुफा के अंदर नॉर्मल है। आप बहुत आराम से खड़े सकते हैं फ्लाइंग फॉक्स केव में और बहुत काफ़ी जगह है गाइस। आई लव केव गार्डन लिखा है और ये नैनीताल का हाईएस्ट पीक अगेन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस आज है 1 मार्च और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी दिनों के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ नैनीताल में केव गार्डन, जो कि कई सारी गुफाओं का, लगभग 6 गुफाओं का एक समूह है। तो बहुत सारी इसमें केव हैं, टाइगर केव, पैंथर केव, जो कि सूखा ताल, नैनीताल के सूखा ताल में एग्जिस्ट करता है और बहुत खूबसूरत सा टूरिस्ट पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और चलते हैं केव गार्डन की तरफ। तो गाइज मैं आ चुका हूँ केव गार्डन और ये केव गार्डन नैनीताल के सूखा ताल में एग्जिस्ट करता है। तो ये काला ढूंगी रोड गई है और ये रोड जाती है नैनीताल। तो ये केव गार्डन है। तो केव गार्डन के अंदर जाने से पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो अगर आप टिकट लेंगे तो एडल्ट के लिए 100 रुपीज़ है, चाइल्ड के लिए 60 रुपीज़। यहाँ से टिकट बाय करने के बाद अंदर जाएंगे हम। तो इस तरह से एंटर करेंगे। तो यहाँ पर स्टैचू बने हैं, लोग यहाँ पर फोटोग्राफ वगैरह खिंचाते हैं स्टैचू के साथ। तो थोड़ी आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी यहाँ पर, स्टेयर्स, केव गार्डन के लिए। तो इसके अंदर 6 नेचुरल केव्स हैं, जो कि 1 बाय 1 मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे ही आप स्टेयर्स कंप्लीट करते हैं, ये पेड़ आएगा। तो ये पेड़ कुछ बोलता है कभी कभी। ये गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ के ऊपर खाबड़ रास्तों से चलते हुए आप 6 अलग अलग प्राकृतिक साकरिया गुफाओं का आनंद ले सकते हैं। यही नहीं, यहाँ हर गुफा में अलग अलग जानवर तथा पक्षी आपके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इस रोमांच और चुनौती से भरे सफर की शुरुआत करें। तो गाइज इस तरह से ये ट्री आपका वेलकम करेगा। उसके बाद हम एंटर करेंगे केव गार्डन के अंदर। तो सबसे पहले हम जाएंगे टाइगर केव में। तो गाइस अब चलते हैं आगे और शुरुआत करते हैं केव की यात्रा। तो इसमें 6 गुफाएं हैं जो कि नेचुरल हैं, बस उन्हें थोड़ा मेंटेन किया गया है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, इस तरह से आपको छोटे छोटे गेम्स जगह जगह पे मिलेंगे। ये देखिए बुल राइड है। तो अगर आप केव्स में जाने से पहले बुल राइड करना चाहें तो ये बुल राइड कर सकते हैं। क्या चार्ज है भैया इसका? 100 रुपीज़। तो गाइस 100 रुपीज़ चार्ज है बुल का। तो बड़ा एडवेंचरस है, मज़ा आता है इसमें। तो आइए, तो ये भी ट्राई कर सकते हैं आप। तो अब हम चलते हैं आगे। तो केव गार्डन में अगर आप घूमेंगे तो आपको ऐसा फॉरेस्ट का लुक मिलेगा। चारों तरफ पेड़ और डिफरेंट टाइप के पेड़ हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे टाइगर केव, उसके बाद पैंथर केव। तो ये रूट है टाइगर केव का। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं आया, कई सालों के बाद। तो गाइस पहले इस तरह से ही जो साउंड है टाइगर का, ये साउंड नहीं सुनाई देता था। लेकिन अब यहाँ साउंड की अवेलेबिलिटी कर दिया है कि जैसे आप एंटर करते हो तो टाइगर का साउंड आता है। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ लिखा है माइंड योर हेड। तो थोड़ा सा इस पत्थर से बचा के, सर को झुका के, इस तरह से सीढ़ियों से आप उतरेंगे। मैंने सर बचाया पर लग ही गया। तो गाइस इस तरह से है। ये फर्स्ट केव है टाइगर केव। तो जगह जगह पर देखिए लाइट का अरेंजमेंट किया गया है।
अदरवाइज़ यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज केव है तो अंधेरा तो होता ही है। तो गाइज मैं हूँ केव के अंदर, टाइगर केव। ये केव गार्डन की फर्स्ट केव है, तो थोड़ा संभल के झुक के चलना पड़ता है। तो इसमें आके ऐसा फील हो रहा है जैसे थोड़ा थोड़ा पाताल भुवनेश्वर में गया था। तो पाताल भुवनेश्वर की केव तो खैर वो तो अलग ही चीज़ है, लेकिन कुछ कुछ वैसा ही फील हो रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा बैक कैमरे से दिखाता हूँ ऊपर का आपको। तो गाइज इस तरह से देखिए, चारों तरफ रॉक्स ही रॉक्स हैं और ये नेचुरल केव्स हैं। तो कुछ करीब करीब 25-30 साल पहले इसकी खोज हुई, फिर इसे मेंटेन कर दिया गया और टूरिस्टों के लिए केव गार्डन बना दिया, एक गार्डन बना दिया। तो इस तरह से देखिए स्टेयर्स मेंटेन की गई हैं। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इसके नीचे गहरी केव है, लेकिन कोई हादसा ना हो जाए इसलिए यहाँ दीवार बना दी गई। तो ऐसे हम केव्स के अंदर जा रहे हैं और केव के बीच में कई सारी केव्स हैं। जैसे ये केव्स देखिए, ये केव है, अंदर बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पर। तो यहाँ ना जाएं, जहाँ आपको रूट दिख रहा है प्रॉपर बना हुआ, सिर्फ वहीं जाएं। तो केव की केव की खासियत ये है कि जैसे आप एक केव घूम लेते हैं तो उसके बाद एग्जिट है, हर केव के बाद एग्जिट है। तो अगर आप एक केव घूमकर थक जाएं तो एग्जिट हो सकते हैं, और आपको लगता है कि आप दूसरा केव कंटिन्यू करेंगे तो आप दूसरे केव में ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे हम फर्स्ट केव घूमने के बाद एग्जिट हुए हैं। तो गाइज मैं फर्स्ट केव घूम के आ चुका हूँ, और अगर मैं थक गया होता तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता, लेकिन अभी मुझे दूसरी केव करनी है। तो मैं यहाँ से पैंथर केव में जाऊँगा। यह है पैंथर केव। तो इसमें यही बेनिफिट है कि अगर आप थक जाते हैं, थकने के बाद फर्स्ट केव घूमने के बाद आप हर केव के बाद एग्जिट हो सकते हैं। तो हमें एग्जिट नहीं होना है, हमें कंटिन्यू करना है नेक्स्ट केव के लिए। तो गाइस हम चल रहे हैं अब पैंथर केव। तो ये पैंथर केव का रास्ता है। तो शुरू में तो ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सकरा है, क्योंकि इन 6 केव की खासियत यही है कि ये 1 बाय 1 सकरी होती जाती हैं। तो सबसे अच्छी बात है लाइट्स का अरेंजमेंट है चारों तरफ, तो बड़ा संभल के चलना पड़ता है यहाँ पर। तो गाइज ये है पैंथर केव, और सबसे पहले मिली हमें टाइगर केव। तो अभी तो चलना यहाँ पर आसान है, लेकिन थोड़ा आगे जाके थोड़ा नैरो हो जाएगा। बाकी लाइट का अरेंजमेंट है यहाँ पर, ये देखिए लाइट्स हैं और ये सीढ़ियाँ हैं, और इस तरह से हम आगे जाएंगे। और ये नैरो होता जा रहा है, देखिए रास्ता। तो हमें यहाँ से थोड़ा झुकना होगा। तो गाइज मैं बैठ चुका हूँ, और थोड़ा बैठ के 1-2 कदम मुझे बढ़ाने होंगे, और उसके बाद फिर मैं खड़ा हो गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और बड़ा एडवेंचरस भी है। जगह जगह पे लाइट है, और मेरे पीछे देखिए गुफाओं के अंदर हूँ मैं। तो अगर आप नैनीताल आए तो गुफाएं ज़रूर देखिए, केव गार्डन, मज़ा आ जाएगा गाइज आपको। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और बहुत ज़्यादा एडवेंचर नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत एडवेंचर कुछ समय का 1 घंटे का करना चाहते हैं, तो केव गार्डन आ जाइए। चलो बढ़ते हैं आगे। तो गाइज ये है केव गार्डन। कई सालों पहले मैं आया था यहाँ पर, करीब 7-8 साल पहले की बात होगी। और अब मैं इतने सालों के बाद वापस से एक बार केव गार्डन के अंदर आया हूँ। वापस से मैं केव गार्डन के अंदर आया हूँ, और सोचा क्यों ना मैं आपको इस बार नैनीताल का केव गार्डन दिखाता हूँ गाइज। अब हम लोग जो हैं सेकंड केव से बाहर निकल रहे हैं। तो ये देखिए हमने अपनी 2 केव कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस तरह से टाइगर की आवाज़ आ रही है। तो हमारी 2 केव कंप्लीट हो गई हैं। तो हम लोग फर्स्ट केव के लिए यहाँ से एंटर हुए थे, टाइगर केव, और फिर उसके बाद सेकंड केव पे आने के बाद हम सेकंड केव से यहाँ से एग्जिट हुए हैं। और अब चलते हैं आगे नेक्स्ट केव के लिए। तो नेक्स्ट थर्ड केव के लिए हम इस तरह से जाएंगे। और चारों तरफ ऐसा लुक इसका दिया गया है कि फॉरेस्ट, देखिए
छोटे छोटे बांस के पेड़, बांज के पेड़, तो जो हिल एरिया में पेड़ होते हैं जंगलों में, उस तरह के पेड़ हैं चारों तरफ। तो इस तरह से हम आगे बढ़ के आ चुके हैं और यहाँ पर ये एडवेंचर एक्टिविटी फ्लाइंग फॉक्स जिप लाइन 100 रुपीज़ का चार्ज है। रस्सी से इधर से उधर कराते हैं जिप लाइन। तो गाइज हम आ चुके हैं थर्ड केव पर, पॉर्क्यूपाइन केव। तो चलिए शुरू करते हैं पॉर्क्यूपाइन केव की यात्रा। तो गाइज चलते हैं थर्ड केव, पॉर्क्यूपाइन केव में। तो इस तरह से आपको स्टेयर्स मिलेंगी। तो ये स्टेयर्स थी नहीं, पहले जो था पूरा केव सी थी, लेकिन थोड़ा सा मेंटेन किया गया कि पर्यटक इसमें सरवाइव कर सके, घूम सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, केव 1 बाय 1 टफ होती जाएगी। तो ये पॉर्क्यूपाइन केव है, तो यहाँ थोड़ा काफ़ी किसी किसी जगह पूरा ऐसे झुकना पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इस समय हम हैं पॉर्क्यूपाइन केव में। यहीं से ना, नीचे से? हाँ जी स्ट्रेट। थोड़ा इसमें झुकना पड़ता है बीच में। दो मेरे को तो देखना आराम से। तो मेरे आगे 2 लोग हैं, आराम से। थोड़ा रुकना पड़ेगा। अरे नहीं करना नहीं। तो इस तरह से ये थोड़ा झुकना पड़ता है। अगर मैं कहूँ तो आपसे, देखिए मैं घुटनों के बल हूँ इस समय, तो थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ता है इससे निकलने के लिए। तो ये है पॉर्क्यूपाइन केव। तो जैसे ही आप इस रास्ते से निकलेंगे, थोड़ा सा ये देखिए खड़ा होने के लिए स्पेस मिल गया है। तो बड़ा अच्छा है ये केव्स। तो यहाँ अगर आप आते हैं नैनीताल में, तो केव गार्डन मिस मत कीजिएगा। तो आज कई सालों के बाद मैं इस केव गार्डन में आया हूँ, तो पाताल भुवनेश्वर की याद आ गई। 1-2 साल पहले मैं पाताल भुवनेश्वर गया था, तो चारों तरफ ऐसी ही केव थी, बस डिफरेंस ये था वो बहुत बड़ी थी और ज़मीन के अंदर 90 फीट थी। तो ये ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पर आपको। तो गाइस अब बढ़ते हैं आगे और अब हम पहुँच चुके हैं बैट्स केव। तो जैसे ही आप पॉर्क्यूपाइन केव से आएंगे, तो अगर आपको बैट्स केव में नहीं जाना है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आपको बैट्स केव जाना है तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं आप। बैट्स केव टफ है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। तो चलिए दिखाते हैं आपको बैट्स केव। ये जितनी भी हमने केव्स घूमी है उससे थोड़ा टफ है, लेकिन कुछ पार्ट टफ होता है, उसके बाद फिर खुला सा आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट्स की सुविधा सभी केव्स में हर जगह, क्योंकि बिना लाइट के सर्वाइव नहीं हो पाएगा यहाँ। तो गाइस ये सीढ़ियाँ आज कई सालों बाद मैं वापस से आया हूँ, तो मेरे को भी बड़ा टफ सा लग रहा है, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। तो अगर आप आए तो ये गाइस देखिए, मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए, ऐसे झुकना पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ बड़ा टफ पड़ जाता है कभी कभी। और गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। लोगों ने इसके अंदर भी देखिए बोतल छोड़ रखी है। भाई क्या लोग हैं भाई, डस्टबिन उन्हें दिखता ही नहीं है और केव के अंदर भी बोतल छोड़ रखी है। तो अब कुछ लोगों के बारे में क्या कहें कि भैया उनका बस चले तो वो अंतरिक्ष पे भी जाके गंदगी कर दें। तो गाइस फिलहाल मैं इस बोतल को बाहर ले जाऊंगा, क्योंकि गंदा अच्छा नहीं लगता। इतनी खूबसूरत केव है, तो चलिए इसे बाहर डस्टबिन में डाल देंगे। लेकिन मेरा देखने वालों से यही निवेदन है गाइस, ऐसी जगह पे गंदा मत करो। डस्टबिन है बाहर, डस्टबिन यूज़ करो यार। अब तो इतना हर जगह फैसिलिटीज़ है डस्टबिन की, और नैनीताल तो टूरिस्ट प्लेस है, आपको सब जगह डस्टबिन मिलेगा। तो प्लीज़ इसको यहाँ ना छोड़ें, डस्टबिन में डालें। तो चलते हैं आगे, यात्रा शुरू करते हैं भाई। आज कई सालों के बाद मैं आया हूँ यहाँ पर। पहले तो मैं आता ही था, लेकिन बहुत समय हो गया है, तो थोड़ा टफ सा लग रहा है। लेकिन हमारे लिए उतना टफ नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ बहुत टाइम के बाद करो तो टफ तो लगती है गाइस। तो गाइस मैं आ चुका हूँ, देखिए यहाँ थोड़ा उजाला लग रहा है क्योंकि लाइट है। 10 सेकंड का रेस्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह चारों तरफ, तो यहाँ जंगलों में इसी तरह केव्स में जानवर रहते हैं, टाइगर, लेपर्ड
और जो जितने जानवर हैं। तो अब चलते हैं गाइस आगे की तरफ। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। गाइस बहुत तेज लगा इस सर में। गाइस ये पत्थर लगा है ना, इसने तो टन आवाज आ गई, चांद तारे याद आ गए। अब थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। गाइस यही है ना, काफी दिनों के बाद आओ तो जरा आदमी। चलिए चलते ही फिर। अब क्या करेंगे, लग तो गई है लेकिन कोई बात नहीं, लगा बहुत तेज है। तो गाइस संभाल के आइए, यहाँ पर ये केव्स हैं तो अपने सर को बचा के आइए। और मैं तो कह रहा हूँ कोई कैप वगैरह है ना, अगर एक कैप नहीं होती तो शायद यहाँ पे अच्छा खासा घाव हो गया होता मेरे। तो बढ़ते हैं आगे, देखा जाएगा, अब जो भी होगा बाद में देखेंगे। भैया ये बड़ा टफ सा सीन था और बहुत तेज लगा है और मुझे बहुत संभल के चलने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी मैं सर पे मेरे चोट लग चुकी है। तो गाइस थोड़ा सा अब मैं खड़े होने की स्थिति में हूँ। सर में बहुत तेज गाइस जो है पत्थर लग चुका है, तो बड़ा संभाल के आए। लेकिन बहुत ही एडवेंचरस और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये केव गार्डन का एरिया है। तो बढ़ते हैं आगे, कंप्लीट ही करके जाएंगे इसे। तो गाइस बढ़ते हैं आगे। और तो इस तरह से ये मेरे पीछे देखिए एक और एग्जिट है। अगर इस केव के बाद, बेट्स केव के बाद भी आप एग्जिट होना चाहते हैं और थक जाएं तो यहाँ से एग्जिट हो जाइए। और अगर आपको मेरी तरह कंप्लीट करना है तो फिर सामने हम कंटिन्यू करेंगे फ्लाइंग फॉक्स। सामने से हम कंटिन्यू करेंगे फ्लाइंग फॉक्स केव। तो गाइस इस तरह से हम जा रहे हैं फ्लाइंग फॉक्स केव में। गाइस फ्लाइंग फॉक्स केव थोड़ा सा इजी है क्योंकि इसमें आपको बहुत झुकना नहीं पड़ेगा और जो सर जो है पत्थर से लगने का खतरा है वो कम है इसमें, क्योंकि ये देखिए आप बहुत आराम से खड़े हो सकते हैं फ्लाइंग फॉक्स केव में और बहुत काफ़ी जगह है गाइस। तो ये लास्ट केव है इस केव गार्डन की। तो चलिए देखते हैं, इसको कंप्लीट ही करते हैं और दिखाते हैं पूरा कि किस तरह से ये लास्ट केव खत्म होती है। चलिए तो ये है फ्लाइंग फॉक्स केव और यहाँ से देखिए ये बंद कर रखा है। यहाँ से भी एक एग्जिट है जो कि डायरेक्ट रोड पे निकलता है, तो यहाँ से बंद कर रखा है। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे वन बाय वन। काफ़ी जैम हो रहा है यहाँ, नॉट ट्रैफिक जैम, ह्यूमन जैम कह सकते हैं। 4-5 लोग हैं तो पहले ये जाएंगे, क्लियर होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। गाइस इन्हें जाने देते हैं अभी। ये देखिए मेरे पीछे आप अगर देख पा रहे हो तो 4-5 लोग हैं। तो ये आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ही हम इस केव से बाहर निकल पाएंगे। और गाइस यहाँ देखिए, यहाँ भी कूड़ा फेंक रखा है, ये बड़ा गंदा लगता है। ये देखिए मैं इसको बाहर ले जा रहा हूँ। और गाइस मेरा सभी से अनुरोध है, प्लीज़ आप आएँ तो डस्टबिन में फेंकिए इस तरह का। ये देखिए ये क्या शिक्षा देते हैं आप अपनी आने वाली जनरेशन को। कितनी खूबसूरत गुफाओं के अंदर आप ये खाने पीने का सामान छोड़ के जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। प्लीज़ एक अच्छे इंसान बनिए, अच्छे नागरिक बनिए और ये कूड़ा जो है बाहर डस्टबिन में डालिए। अब देखते हैं क्या, अभी भाई साहब अभी लोग क्लियर ही नहीं हुए हैं, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस अब चलते हैं, थोड़ा सा क्लियर हुआ है तो हम अब जो है एप्स केव से एग्जिट होने वाले हैं। तो ये लोग देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ थोड़ा सा आपको सर बचा के चलना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा फिर से देखिए ऊपर चट्टाने हैं जिनसे आपको बचना होगा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए काफ़ी लोगों की लाइन लगी है, वन बाय वन जा रहे हैं लोग। जैसे ट्रैफिक जाम होता है वैसे गुफा में जाम लग चुका है लोगों का। गाइस जो बाहर है ना, बाहर का टेम्परेचर बहुत डाउन है और गुफा के अंदर नॉर्मल है।
तो जैसे ही बाहर निकलेंगे ठंडा लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है बर्फबारी और बारिश का फोरकास्ट पहले से ही है, तो कह नहीं सकते कि हम बाहर निकले और हल्की हल्की बारिश पड़ रही हो, तो वो तो बाहर जाके ही पता लगेगा। गाइस कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कूड़ा तो यहाँ पर भी है, तो जितना हो सकता है मैं ले जाता हूँ अपने साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के चलना इजी नहीं है, क्योंकि गुफाएं ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी है। तो यहाँ थोड़ा सा देखिए ऐसे पैर रखना, कभी झुकना, लेकिन बड़ा एडवेंचरस है, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें आपको। तो हम बस देखिए बाहर आ गए इस केव से, और हल्की हल्की बारिश हो रही है। जैसा कि मैंने कहा था, जैसे हम निकलेंगे हो सकता है कि बारिश मिले, तो गाइस बारिश हो रही है हल्की हल्की। ये देखिए ज़मीन गीली। गाइस मैं आ चुका हूँ केव से बाहर, और अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ। तो इस तरह से मैंने आपको 6 केव दिखाई, और ये नैनीताल जो लेक है वहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है सूखाताल का। तो यहाँ पर आके आप केव गार्डन विजिट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, बहुत ही एडवेंचरस है, और बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। और अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा आगे। तो हमने 6 केव घूम लिए, और केव गार्डन के अंदर अगर आपको केव्स नहीं घूमनी है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी हैं, जैसे जिप लाइन, जिप साइकिलिंग, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और रेस्टोरेंट भी है, तो अगर आप थक जाएं तो यहाँ चिल कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और सामने रेस्टोरेंट है, कैंटीन है, यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। और यहाँ से आपको व्यू दिखाई देगा नैनीताल की हाईएस्ट पीक, जिसको कहते हैं चाइना पीक और नैना पीक भी कहते हैं। तो गाइज ये है नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी, चाइना पीक और नैना पीक भी कहते हैं इसे। और ये है पार्किंग सूखाताल का। तो अब चलते हैं वापस यहाँ से। तो गाइस ये जो हम कूड़ा लाए इसको डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इस तरह से कैंटीन भी मिलेगी आपको केव गार्डन के अंदर, और बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी। तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ये देखिए ये जिप लाइन, जिप साइकिल के लिए। और गाइज जो यहाँ का ट्रेडिशनल कुमाऊनी जो ड्रेस होता है, अगर वो ड्रेस पहन के फ़ोटो खिंचानी है आपको, तो ये गाइज ये भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप रीजनल ड्रेस तो खैर आपको जगह जगह पॉइंट्स पे मिलेंगी, आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। और यहाँ से देखिए आई लव केव गार्डन लिखा है, और ये नैनीताल का हाईएस्ट पीक अगेन। और ये नीचे केव गार्डन के सामने पार्किंग है। गाइस अब चलते हैं वापस बाहर की ओर। तो मैंने आपको दिखाया भी केव गार्डन, और केव गार्डन में जो 6 गुफाएं हैं वो भी दिखाई, और यहाँ पर किस तरह का माहौल है, कैंटीन है, बच्चों के लिए झूले हैं, और बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी हैं। ये देखिए बच्चे मेरे पीछे, आप देखिए ये झूले भी हैं, तो बच्चे यहाँ झूले भी झूल सकते हैं। तो गाइस बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप केव गार्डन आते हैं तो नैनीताल आएँ तो केव गार्डन ज़रूर विजिट कीजिए। तो बहुत खूबसूरत सा केव गार्डन बना हुआ है। पीछे देखिए चाइना पीक की पहाड़ी, अंदर एडवेंचरस एक्टिविटीज़, केव्स। तो 100 रुपीज़ में फुल मज़ा आने वाला है गाइस। तो अगर आप आते हैं तो केव गार्डन ज़रूर देखिए। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का यही अंत करते हैं। मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनों का बहुत 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 ख्याल रखिए, और हमें भी दुआओं में याद रखिए। गुड बाय।